किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, या तो बांट कर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। तो चलिए बताते हैं। ये कहानी है एक भगत की, जिसके अंदर दम्भ आ गया था, घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था कि मेरे जैसा भक्त तो दुनिया में है ही नहीं। वह हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता था और 5 किलो लड्डू बांटता था। और वो जो वह 5 किलो लड्डू बांटता था, उसका उसके दिमाग में घमंड आ चुका था कि मैं सबसे बड़ा भगत हूँ। लोग तो बस 20 रुपये का प्रसाद चढ़ा के चले जाते हैं, मैं 5 किलो लड्डू आकर के यहाँ पर बांटता हूँ और प्रभु जो है मुझसे अवश्य प्रसन्न होते होंगे। तो एक दिन उसने मुझे छोटे बच्चे से कहा कि चलो तुम्हें भी दिखा कर लाता हूँ कि तुम्हारे पापा जी का क्या जलवा है, क्योंकि सभी लोग जानने लग गए थे कि भाई साहब हर मंगलवार को आते हैं और फ्री में जो है यहाँ पर इतना सारा प्रसाद बांट के चले जाते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, इनका जो है जलवा बनने लग गया था। ये मंदिर में बच्चे को लेकर गए। बच्चे ने देखा कि सब पापा जी को जय श्री राम कह रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा था और उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने उसके पापा जी को कि देखो मेरे बच्चे पर जो है इम्प्रेशन अच्छा जा रहा है। आरती पूजा ख़त्म हुई तो इन्होंने प्रसाद बांटना शुरू किया। सब ने जो है जयकारे लगाए, इनको आकर के नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। उसके बाद जब ये मंदिर की सीढ़ियों से उतरे तो मंदिर के जो सामने वाली सड़क थी उस पर एक मेले जैसा माहौल बन जाता था। छोटी छोटी दुकानें लग जाती थी, गुब्बारे वाले आ जाते थे, पानी पूरी वाले आ जाते थे। तो वह गुब्बारे वाला था जो गुब्बारे बेच रहा था, उसके पास में बच्चों की बहुत सारी भीड़ थी। वो जैसे ही भगत के बच्चे ने देखा कि गुब्बारे वाला यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वह चिल्लाने लगा, मुझे गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। अब ये आदमी तो घमंड में था, इसका दिमाग जो था 7वें आसमान पर था। इसने अपने बच्चे को थप्पड़ लगा दी, बोला नहीं कोई गुब्बारा नहीं, गंदी बात। बच्चा रोने लगा, जिद करने लगा और वह सड़क पर बिगड़ने लगा। कह रहा था कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं घर। पर यह आदमी उसको खींच के घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी जो था वो गुब्बारे वाला एक गुब्बारा लेकर के, बड़ा प्यारा सा गुब्बारा ला करके बच्चे के हाथ में रख के चला गया। तो इस भगत ने देखा कि गुब्बारे वाला आकर के गुब्बारा दे रहा है, तो उस गुब्बारे वाले पर गुस्सा करने लगा, बदतमीज किस्म के इंसान हो, तुम लोगों ने बच्चों को बिगाड़ा है। तुमने देख लिया कि बच्चा रो रहा है तो तुम आकर के गुब्बारा दे रहे हो ताकि सामने वाले की जेब से पैसा निकलवा सको। वह सुनाते चला गया उसे, क्योंकि दिमाग में तो वहम था, वो भरा हुआ था। वह सुनाते ही जा रहा था। उस गुब्बारे वाले ने जो कहा वही इस कहानी का सार है। गुब्बारे वाले ने कहा कि भाई साहब मैं यहाँ पर गुब्बारे बेचने नहीं आता हूँ, गुब्बारे बांटने आता हूँ, क्योंकि मैंने किसी महात्मा के प्रवचन में सुना था कि बच्चों में भगवान होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के दर्शन तो हर मंगलवार को मंदिर के यहाँ पर हो ही जाते हैं, बहुत सारे भक्त अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो क्यों ना बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। तब से मैंने प्रण ले लिया कि हर मंगलवार की शाम को 100 गुब्बारे जो है बांटूंगा, बेचूंगा नहीं, बांटूंगा। और 100 गुब्बारे लेकर के आता हूँ। पहला गुब्बारा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाता हूँ, बाकी सारे यहाँ पर खड़े होकर के बांटते चले जाता हूँ। बच्चे आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, इससे उनको मैं फ्री में गुब्बारे देता हूँ, बड़े खुश होते हैं। और मुझे लगता है कि हनुमान जी भी खुश हो ही जाते होंगे। क्या लगता है भाई साहब, हनुमान जी खुश होते होंगे ना। उसने बस इतनी सी बात बोली और चला गया। और जा कर के वापस वो गुब्बारे जो बांट रहा था बांटने लगा। इस आदमी की आंखें खुल गई। इसे समझ में आया कि ये जो 5 किलो लड्डू का अभिमान कर रहा था, जो अपने आप को बड़ा सुपर हीरो मान रहा था, इसकी भक्ति कुछ नहीं थी। वो निश्चल भक्ति कर रहे थे, बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपना काम कर रहे थे। तो इन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया कि गुब्बारे बेचने नहीं बांटने आता हूँ, वरना वो आदमी तब भी नहीं बताता, वो तो अपना काम कर रहा था, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ेंगी। और दूसरी बात, कभी भी अपने ऊपर ईगो को हावी मत होने दो, घमंड को हावी मत होने दो। अगर घमंड हावी हो गया तो जीवन में रिश्ते बिखरना शुरू हो जाएंगे, अपने दूर होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बिगड़ने शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।